गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है बिजनेस स्टडी में स्टाफिंग जिसका नाम है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। अभी तक हमने इस चैप्टर में स्टाफिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट होता क्या है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। जो रिक्रूटमेंट है वो रेफ़र करता है उस प्रोसेस को जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कि वो जो वैकेंट्स जॉब हैं उनके लिए अप्लाई करें। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसका मेन उद्देश्य होता है अट्रैक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को। जो हमारा बिज़नेस होता है, बिज़नेस के अंदर जो भी हमारी वैकेंट्स जॉब हैं, वैकेंट्स जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट करना। जो रिक्रूटमेंट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट के सोर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। तो आइए देखते हैं इंटरनल सोर्स क्या है। इंटरनल सोर्स, अंडर दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट्स जॉब आर फिलिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो इंटरनल सोर्स होता है उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट के अंदर जो वैकेंट्स जॉब होती हैं वो फिल की जाती हैं हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के द्वारा, यानी कि वो एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ के द्वारा वैकेंट्स जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, यानी काम कर रहे हैं। इट मीन्स staffing, it means shifting the existing employee of the organization from one post to another post। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उनको शिफ्ट करते हैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर। आगे क्या है स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे इंटरनल सोर्स हैं उसका मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से ही वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक प्लेस से, एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट कर देना ही इंटरनल सोर्स के अंदर आता है। जो इंटरनल सोर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ट्रांसफ़र और एक प्रमोशन। यानी कि इंटरनल सोर्स में हम ट्रांसफ़र के द्वारा या फिर प्रमोशन के द्वारा एम्प्लॉयज़ को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट अब आती हैं मेरिट्स। इसके जो फ़ायदे क्या क्या होंगे, जो इंटरनल सोर्स हैं उसकी क्या क्या मेरिट्स होंगी। तो फर्स्ट आती है क्रिएट्स मोटिवेशन। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है, वे और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी प्रमोशन या फिर उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें, नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। यहाँ पे हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं अगर हम उन्हीं को दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उन एम्प्लॉयज़ को दोबारा से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस से अवगत कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह को जानते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें, बेनिफिट्स ऑफ शिफ्टिंग। स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज़, यहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत है, वहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे सरप्लस मैन पावर है, यानी जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वहाँ से हम कुछ एम्प्लॉयज़ को हटा के उस जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पर कम एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इकोनॉमिकल। स्टूडेंट जो इंटरनल सोर्स है वो बहुत इकोनॉमिकल है, उसका जो प्रोसेस है बहुत सस्ता पड़ता है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है क्योंकि हम ऑलरेडी अपने यहाँ पे वर्क कर रहे एम्प्लॉय को ही एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो भी हमारा प्रोसेस का जो भी खर्चा होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है, सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें, लेस टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे जो भी हम अगर बाहर से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो उसमें जितना ये प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में जो भी टाइम हमारा कंज्यूम होगा वो टाइम भी यहाँ पे हमारा
बच जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्क कर रहे एम्प्लॉय को ही ट्रांसफ़र करते हैं वन पोस्ट से अनदर पोस्ट पर, तो उन्हें हमें ट्रेनिंग करानी भी नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग का खर्चा भी कम हो जाता है और जो ट्रेनिंग का हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग था वो टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग कराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हैं। स्टूडेंट, अब बारी आती है कुछ डीमेरिट्स की। तो जो कुछ डीमेरिट्स भी हैं इंटरनल सोर्सेज की, वो होती है फर्स्ट है इसमें लिमिटेड चॉइस। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हीं को हमें एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफ़र करना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो चॉइस है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने की जो चॉइस है वो कम हो जाती है। लैक ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कंपटीशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ न्यू ब्लड। अगर हम इंटरनल सोर्स का यूज़ करके एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया एम्प्लॉय एंटर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है नॉट सुटेबल फॉर द न्यू एंटरप्राइजेज। कोई भी अगर नई एंटरप्राइजेज, नया बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो उसमें जब हमारा नया बिजनेस है तो उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इंटरनल सोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो इंटरनल सोर्सेज है वो कुछ केसेस में बेनिफिशियरी होती है, लेकिन कुछ केसेस में इसके कुछ ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं हैं। स्टूडेंट, आगे के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।